नमस्कार, मैं निशा उपाध्याय केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी में पुस्तकालय अध्यक्षा के पद पर कार्यरत हूँ। आज का ऑडियो मेरे उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि बच्चों, आपको ये परीक्षा बिल्कुल तनाव रहित रहकर देनी है। किसी भी प्रकार का तनाव आपको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। देखा गया है कि बच्चे बोर्ड परीक्षाओं के नाम से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षाएं कोई हवा परीक्षाएं नहीं हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये परीक्षाएं भी आम परीक्षाओं की तरह से होती हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब हम इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं विद्यालय में, तो हमारे स्कूल में बच्चों की जो संख्या है, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है, वो हमें बहुत अच्छे से पता होती है। उन विद्यार्थियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी पढ़ाई का जो लेवल है वो भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आपको पता होता है कि जो आपकी जो परीक्षा में जो कंपटीशन है, क्लास के किस विद्यार्थी के साथ है, कौन सा विद्यार्थी किस लेवल में है, तो आप लोग उस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं और वो जो कंपटीशन है वो सीमित छात्र छात्राओं के बीच में होता है। जब हम बोर्ड परीक्षा के लिए जाते हैं तब वहाँ पर जैसे आप सीबीएसई की परीक्षाएं दे रहे हैं, तो पूरे भारत देश से हमारे विद्यार्थी सीबीएसई की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो वहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हज़ारों में हो जाती है। इसका मतलब आपका जो कंपटीशन है अब वो सीमित 150-200 छात्रों के बीच में ना होकर हज़ारों बच्चों के बीच में होता है। उसमें आपको अपना एक उच्चतम स्थान प्राप्त करना होता है। सीधी सी बात है, जब कंपटीशन में बच्चे ज़्यादा अपीयर होंगे, हमें उच्चतम स्थान प्राप्त करना होगा, तो जो मेहनत हम करते हैं वो मेहनत करना जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपना टाइम टेबल इस प्रकार से हमें बनाना होगा कि हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिफाई कर सकें। सभी सब्जेक्ट्स को हम जितने हमें समय देना है उतना समय हम दे सकें। आपको अपना कमज़ोर विषय का भी पता होता है कि आपका ऐसा कौन सा विषय है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है या ज़्यादा समय देना है। तो टाइम टेबल में ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर चलें। अब क्योंकि परीक्षाएं पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं, तो विद्यार्थियों, मैं कोई आपको वही चीज़ें बार बार नहीं बताऊंगी जो आप अभी तक अपने शिक्षकों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। और तो आपको सिर्फ करना क्या है कि जब आप विद्यार्थी अपने परीक्षा कक्ष में जाएंगे परीक्षा देने वाले दिन, तो बिल्कुल एक शांत और रिलैक्स्ड माइंड से आप लोग जाएंगे। आराम से वहाँ बैठिए। जब आपको अपना प्रश्न पत्र मिले, उसे पढ़ने का जो आपको समय मिलेगा, रीडिंग टाइम, उसे बहुत आराम से आपको पढ़ना है, समझना है। और उसके बाद आप लोग एक गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से, आपके पास पानी की बोतल होगी, थोड़ा सा पानी पीजिए और अपना प्रश्न पत्र लिखना आरंभ करिए। बच्चों, हर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चों को प्रश्न बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो उस समय थोड़ा सा भी घुमा के अगर वो प्रश्न दे दिया है तो जल्दी में वो पूरा प्रश्न ना पढ़कर उसको गलत पढ़ जाते हैं और उसका आंसर वो जानते हुए भी गलत लिख जाते हैं। तो हर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, आराम से उसका उत्तर दीजिए और समय का विशेष ध्यान रखिए। आपको पता होना चाहिए जो प्रश्न हमारे कम मार्क्स के हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। जो प्रश्न हमारे ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको आप कोशिश करना है कि आप पहले ही वो खंड जो है प्रश्न पत्र का उसको पहले सॉल्व कर लें और उन प्रश्नों का उत्तर आप जल्दी जल्दी अच्छे से लिखकर कंप्लीट कर लें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में देखा गया है कि बच्चे अलग अलग सेक्शन वाइज जो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को,
उसमें कहीं भी कोई भी आंसर लिख देते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं रहता है। बच्चों, आप लोग सेक्शन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन के अंदर जो प्रश्न दिए होते हैं उनके क्रम का विशेष ध्यान रखिए। आप जितना उसको क्रमबद्ध करेंगे उतना ही आपकी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक के लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपकी कॉपी चेक करते समय किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे खंड का करना है, उसका प्रश्न एक पहले कर लिया, फिर पता चला कि उसने खंड खा अटेम्प्ट कर लिया, फिर खंड का वापस प्रश्न नंबर 2 उसने पीछे कर दिया। इस तरीके से चेक करते समय शिक्षक को बहुत समस्या आती है, उसका मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, अरे इसने आगे कर दिया, फिर उसको पीछे देखना होता है। हमें इस तरीके का काम नहीं करना है। आप लोगों को छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को अपना पेपर बहुत अच्छा करना है तो सर्वप्रथम जब आप सुबह उठते हैं तो आप 2 से 5 मिनट अपने प्रभु से या जिस भी प्रभु या गुरु को आप मानते हैं उनसे आप 2 मिनट प्रार्थना करिए। उसके बाद आप प्राणायाम करिए और फिर अपनी दिनचर्या आप शुरू करिए कि जो भी आपने समय सारणी बनाई है अपने पेपर के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे पढ़ना है आप पढ़िए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में आपको लगातार 2 से 3 घंटे नहीं पढ़ना है। मेरा आपको सुझाव है कि आप हर 1 घंटे के बाद 5 से 7 या 10 मिनट तक का ब्रेक जरूर लें। बच्चों, आप इस दौरान जैसे आपको लगता है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं या 1 घंटा पूरा हो गया है तो आप जो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे उसमें आप थोड़ा सा मनोरंजन अपना करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, थोड़ा बाहर आप जाके एक राउंड लगा कर आइए और अपने आपके घर में गार्डन है तो आप उस गार्डन को भी देख सकते हैं। पेड़ पौधों को देखकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई लाइट म्यूज़िक पसंद है आप 2 से 4 मिनट वो भी सुन सकते हैं। कुल मिला के ये कि अपने को ना रिचार्ज करना है एक तरीके से। आप जो आपकी एनर्जी जो है ना, फिर आप देखिए कि आप दोबारा जब पढ़ने बैठेंगे ना आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको मन लगेगा पढ़ने में। तो लगातार ना पढ़ के बीच बीच में आप घंटे 1.5 घंटे के अंतराल पर ब्रेक लें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि स्वास्थ्य है, अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य है तो हमारा पढ़ने में मन भी लगेगा। तो हेल्थ को लेके आप कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। इस बीच जब तक आपकी परीक्षाएं चल रही हैं आप लोग संतुलित आहार लें, हेल्दी डाइट लें और जंक फूड बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड रखें इस समय। और बच्चों, शाम को जब आप खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों आपको आदत होती है कि आप देर तक पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं। अगर आप खाना लेट खाएंगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा और आलस भी आएगा और आप जब पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि उस समय नींद आने लगे। तो बच्चों, शाम का खाना आपको हल्का लेना है और समय से लेना है। कोशिश करिए कि हम 7 बजे तक किसी भी कंडीशन में खाना खा लें, उसके बाद आप लोग पढ़िए और हल्का खाना खाएं आप लोग। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं जाता है, अच्छा होता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं जाता है जो आपको एक्सपेक्टेड था, तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है और आके उस चीज़ को लेकर अपने मन में नहीं बैठना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है और आगे आने वाले पेपर की तैयारी करनी है। ये जीवन की आम परीक्षाओं की तरह से ही परीक्षाएं हैं। हमारा जीवन ही परीक्षाओं से भरा हुआ है। हर समय पर, जीवन के समय समय पर हमको परीक्षाएं देनी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं तक हमें परीक्षाएं देनी है फिर आगे हमारी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी। बच्चों, जीवन एक संघर्ष है, इसका हमको डटकर सामना करना है और बहुत हंसते खेलते सामना करना है। तो जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि हमें जो हमारी परीक्षाएं हैं उनको एक त्यौहार के रूप में मनाना है। आपको जैसे आप दिवाली, होली, इस तरीके के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत खुशी और उमंग के साथ करते हैं, तैयारियां करते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने एग्ज़ाम्स को भी क्या करना है, एग्ज़ाम सीज़न को भी एक फेस्टिव सीज़न मानकर चलना है। आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी है लेकिन तनाव रहित रहना है
खुशी खुशी रहना है, ये समझना है कि जीवन का एक पार्ट है जिससे हर किसी को गुजरना है। बोर्ड परीक्षाएं सबको देनी है। बोर्ड परीक्षाएं हमारे पाठ्यक्रम के भीतर से ही आती हैं, उससे बाहर नहीं आती हैं, तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बोर्ड परीक्षाएं भी उसी प्रकार से होती हैं जैसे हमारे विद्यालय लेवल पर की जाती हैं आंतरिक परीक्षाएं, उसी तरीके से ये बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों, अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार है, आपने हर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जाइए, पेपर दीजिए और पानी की मात्रा जो है अपने, आपको पता है 24 घंटे में आपको सबसे ज़्यादा अगर लेना है तो वो पानी लेना है। कम से कम बच्चों को मैं बोलूँगी 1.5 से 2 लीटर 2.5 लीटर तक का पानी दिन में कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर हम इतना पानी लें। और जब आप पेपर देने जिस दिन जाते हैं उस दिन परीक्षा कक्ष में भी आपको पानी की बोतल अलाउ रहेगी, ट्रांसपेरेंट बोतल, तो आप बीच बीच में 1-2 घूंट पानी भी पी सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे और आपका मन लगेगा, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी जाएं, आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और सफल व्यक्ति बने, अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। देश के भावी नागरिक हैं आप, ये देश आपको ही संभालना है, इसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी होगी, अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।